So, hello everyone, hope you all are doing good. Today, we are going to do the quick revision of Unit 5th and 6th, that is Pride and Prejudice by Jane Austen of British Fiction. राइट तो जैसे कि हमने कल प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको प्राइड एंड प्रेजुडाइज जो जेन ऑस्टिन ने लिखी थी उसके जितने भी करेक्टर स्केचेस हैं उसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से, आपको क्विक रिविजन करवाई थी। अब वैसे ही हम यूनिट 5th और 6th की ही सारा जो भी करेक्टर्स हैं राइटर के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, प्लस उसके सिंबल्स, प्लस उसके थीम्स, प्लस उनके सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकग्राउंड प्रॉपरली हम रिवाइज करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। तो जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज लिखी थी जेन ऑस्टिन ने, तो जेन ऑस्टिन के बारे में पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सेकेंड यूनिट जो हमारी थी उसमें लिखा हुआ था कि सारे राइटर्स बताओ कौन कौन से हैं ब्रिटिश फिक्शन जो लिखते हैं। तो उसमें जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में किया था जोसेफ एंड्रयूज, दैट इज़ रिटन बाय हेनरी फील्डिंग, तो हेनरी फील्डिंग का भी मैंने आपको बताया था बायोग्राफी। तो एज इट इज़ आपने वो कॉपी पेस्ट करनी है, वैसे ही जेन ऑस्टिन की सेम एज इट इज़, ठीक है। सो जो जेन ऑस्टिन थे 16 दिसंबर को बॉर्न हुए थे, उनकी कभी शादी नहीं हुई थी, उनका ज़्यादा मतलब अच्छा रिलेशन अपनी सिस्टर से था, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है जी। एंड उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे जैसे प्राइड एंड प्रेजुडाइज, परसुएशन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। एंड उन्होंने नॉवेल्स लिखना अपनी 20s में स्टार्ट कर दिया था, मतलब टीनेज में। एंड हर नॉवेल्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, इनके जो नॉवल है बहुत सारी लैंग्वेजेस में फर्दर ट्रांसलेट किए गए, राइट। देन कम द मेन कैरेक्टर जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने कल ही प्रीवियस वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन किया था, तो आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, राइट। देन कम्स द मेन थीम। अब थीम क्या है इस स्टोरी के प्रॉपर, पहला तो लव, मैरिज, दीज आर द मेन थीम्स। जैसे हमने देखा इसमें जो एलिजाबेथ थी, ठीक है जी, एलिजाबेथ मतलब एलिजाबेथ की जो शादी है इन दी एंड मिस्टर डार्सी से हुई। और जो चार्ल्स बिंगले था, ठीक है, ही फॉल्स इन लव विद जेन बैनेट, सब कुछ मतलब। फिर उसके बाद जो विक्टिम था वो लाइडिया के साथ भाग गया था, वो एक सोल्जर था, ठीक है। तो लव एंड मैरिज पे सारे ये थीम्स है, ये बेस्ड है। देन कम रेपुटेशन मतलब यहाँ पे क्या हुआ था, जब एलिजाबेथ और डार्सी की बिल्कुल नहीं एक दूसरे से बनती थी उस टाइम पे, उनको एकदम से खबर मिली कि जो लाइडिया है वो विक्टिम के साथ भाग गई है। और बेनेट्स की जो इज्जत बचाने के लिए, उनकी रेपुटेशन बचाने में किसने हेल्प की थी, डार्सी ने हेल्प की थी, जिस वजह से जो एलिजाबेथ है उसके हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था फॉर दी डार्सी, राइट। देन कम प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जैसे कि मैंने पहले बताया, फुल ऑफ प्राइड कौन था, मिस्टर डार्सी। और प्रेजुडाइज कौन थी, एलिजाबेथ थी, ठीक है। प्राइड मतलब जिसको अपने खुद पे बहुत ज़्यादा घमंड होता है, और जो डार्सी बहुत घमंडी था कि मैं ही हूँ, मैं ही बहुत खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ मैं, ठीक है, सभी लड़कियाँ मेरे पे मरती हैं, मैं क्यों किसी को बुलाऊँ, खुद आके जिसको काम है वो बुलाएगा, ऐसा था वो। एंड प्रेजुडाइज मतलब एलिजाबेथ, जो एलिजाबेथ थी वो प्रेजुडाइज थी। प्रेजुडाइज मतलब जब हम किसी को बिना जाने उसके बारे में कुछ भी सोच समझ लेते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसे ही एलिजाबेथ ने भी डार्सी को जाने बिना उसके बारे में एक इमेज क्रिएट कर ली थी अपने माइंड में। सो शी इज़ प्रेजुडाइज्ड, ठीक है जी। और ये मेन कैरेक्टर्स हैं एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी। देन कम फैमिली का बहुत मेन रोल है जहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, सबकी। जैसे बैनेट फैमिली है, बिंगले फैमिली है, और जो बैनेट फैमिली है उसमें मिस्टर एंड मिसेस बैनेट है, उनकी 5 लड़कियाँ हैं जो कि अनमैरिड हैं, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जब वो लाइडिया भाग गई थी विक्टिम के साथ, तो वहाँ पे बताया गया कि फैमिली रेपुटेशन, फैमिली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे इन फैमिलीज़ में जो वुमेन्स हैं उनको प्रायोरिटाइज़ किया गया है, वही जो घर के डिसीजंस ज़्यादा लेती हैं, ठीक है। एंड मैरिज एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जैसे जो मिसेस बैनेट थी वो चाहती थी कि मेरी 5 लड़कियों में से एक लड़की की भी शादी बड़े घर में हो जाए तो भी सफल हो जाएंगे हम एक तरह से, ठीक है। तो मैरिज ही उनके लिए एक सर्वाइवल का पार्ट था। देन कम द मेन सिम्बल्स। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हमने देखा एक सिंबल डांसिंग का, कि डांसिंग के दौरान ही जो एलिजाबेथ और डार्सी है उनकी कट गई थी एक दूसरे से, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से हेट करते थे क्योंकि उन्होंने अपना ही एक इमेज बना रखी थी, तो उन्होंने अपने बारे में। और जो जेन बैनेट थी और जो चार्ल्स बिंगले था, उन दोनों में मतलब दे फॉल इन लव विद ईच अदर, राइट। देन आउटडोर सेटिंग्स की बात की गई है
कि वहाँ पे सेटिंग्स टाइम टू टाइम चेंज की गई है, सारे फिक्शन में हमने देखा। देन कम लेटर, लेटर मेन पार्ट है, क्योंकि लेटर की हेल्प से ही जो डार्सी था उसने एलिजाबेथ तक अपनी बात पहुंचाई थी कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो, और उसने सारी स्टोरी वहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है, जिस वजह से जो एलिजाबेथ है फिर उनका माइंड चेंज हो गया था डार्सी को लेके। राइट, देन कम्स द बैकग्राउंड, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस टाइम पे जिस टाइम ये फिक्शन लिखी गई थी। तो ये रिफ्लेक्ट करता है इंग्लिश रूरल जेंट्री सोसाइटी 18th और 19th सेंचुरी की। यहाँ पे मैरिज को एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह देखा गया है कि अगर किसी लड़की की बहुत बड़े घर में शादी हो जाए तो वो फाइनेंशियली क्या है, सिक्योर हो जाती है, उसके बाद बहुत पैसा आ जाता है, उसका फ्यूचर भी अच्छा जाता है। ये उनकी सोच थी मिसेस बैनेट की। पोजीशन ऑफ द वुमेन्स, यहाँ पे जो वुमेन्स है वो डिपेंड है मैरिज पे फॉर देयर सिक्योरिटी, ठीक है जी। एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड में देखा जाए तो जो बेनेट फैमिली है वो फाइनेंशियली इनसिक्योर है, तभी वो चाहती थी कि वो बिंगले फैमिली के साथ रिलेशन में आए उनकी जो लड़कियां हैं, ताकि वो बड़े घर में शादी करें। देन इकोनॉमिक मोटिव कहीं ना कहीं उनके मैरिज डिसीजन को भी हार्म करता था, इफेक्ट करता था। राइट, देन पॉलिटिकल में यहाँ पे देखा गया ज़्यादा फोकस किया गया डोमेस्टिक लाइफ पे, सोशल और पर्सनल इश्यूज पे ज़्यादा फोकस किया गया है सारी फिक्शन में। एंड नॉवल अवॉइड्स डायरेक्ट पॉलिटिकल इवेंट, यहाँ पे डायरेक्ट कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, बट इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ शो किया है, ठीक है जी। सो दीज आर द बैकग्राउंड, सिम्बल्स, थीम्स, मेन कैरेक्टर्स एंड अबाउट द जेन ऑस्टिन द राइटर। राइट, होप दिस क्विक रिविजन इज क्लियर टू यू, अच्छे से आपकी ये रिवाइज हो गई होगी यूनिट 5 and 6। कोई भी इशू हो, कुछ भी दिक्कत आए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि जो एआई जनरेटेड ऑटो डब्ड जो है वॉइस आपको सुनने में मिल रही है, एक्चुअल में वो सेटिंग्स आपको खुद ही अपने यूट्यूब से करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तरफ से कोई बिल्कुल ऐसा इशू नहीं है। प्रॉपर वॉइस जो है मेरी, मैं उसी में वीडियोस अपलोड करती हूँ। द सेटिंग्स यू हैव टू डू योर सेल्फ, ठीक है जी, ऑन योर ओन यूट्यूब ड्यूरिंग द वीडियो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।